दोस्तों आप देख रहे हैं सच की दहाड़ में आपका भाई सत्येंद्र कुमार। इस समय हम पहुंचे हैं तहसील परिसर में और तहसील परिसर में हम दिखाते हैं। देखिएगा सर्किल रेट बढ़ने से काफी फर्क पड़ा है तहसील पर, काफी काम पर प्रभाव पड़ा है हम जानेंगे और यहाँ पर लोगों का व्यू जानेंगे कि सर्किल रेट बढ़ने से क्या फायदे हुए हैं या नुकसान हुए हैं। हमारे साथ एडवोकेट विनोद जोशी जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो सर्किल रेट बढ़े हैं क्या इसका प्रभाव पड़ेगा जनता पर? जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? खरीद फरोख्त सब जो है बंद है, और जो रजिस्ट्री कराना जा रहा है जितने सर्किल रेट है उसके हिसाब से तो रेट भी वाले रेट ही नहीं है। अच्छा, हाँ, आम रेट के बराबर से ज्यादा सर्किल रेट हो गए बहुत जगहों के। तो ये आम जनमानस के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक है। और इन्होंने दूसरा जो है एयर डिस्टेंस का, इन्होंने दूरी का उनके मानक रखा हुआ है जमीनों में। एयर डिस्टेंस का वो कहीं से कहीं मेल नहीं खाता है। अच्छा, और यहाँ तहसील परिसर के काम पर भी कुल मिला के इसका प्रभाव पड़ा है? तहसील पर तो पड़ा है, परंतु जो रजिस्ट्रार ऑफिस में आप ये देखिए ना कि रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रियाँ कितनी हो रही, असर पड़ा। और जब रजिस्ट्रियाँ ही नहीं होंगी तो राजस्व कहाँ से आएगा? हमारे साथ एडवोकेट मोहनचंद जी भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर्किल रेट के विषय में? सर्किल रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। जैसे इनने खबर आई थी कि 20 से 22% बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब वास्तविकता में रेट लिस्ट आई वो 100%, 123%, इस तरीके से बढ़ा, जिससे काम बहुत प्रभावित हुआ है। 500-600% भी? हाँ, 10,000 के 8,500 भी एक जगह हो गए। रजिस्ट्री का काम बहुत प्रभावित हुआ है। 10,000 से 8,500 के रेट हुए हैं। आने वाले समय में 10,000 से जो 10,000 के रेट थे वो 60,000 हो गए। भी हुए गौजाली में, और जगह बहुत जगह जो है सर्किल रेट बहुत ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में आम जन में जो है, जो घर का एक सपना है आदमी का, वो टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। हाँ, ये और यहाँ के जो लोग हैं उनके काम प्रभावित हो रहे हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं उस काम से, उनके पास पब्लिक का आना कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा। महोदय क्या नाम हुआ आपका? मेरा विजय गुण चल रही है। महोदय बताइए सर्किल रेट के विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? सर्किल रेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए हैं। लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, प्लॉट नहीं ले पा रहे हैं। तो मकान बनाएंगे कैसे? मकान बनाएंगे कैसे? पहले तो मकान बनाने के लिए मूलभूत पहले तो प्लॉट चाहिए ना। जो आमदन का मकान, जब आदमी प्लॉट ही नहीं खरीद पाएगा तो मकान का मकान कहाँ से बनाएगा? आम आदमी जो एक सोचता था कि छोटी छोटी बचत करके एक प्लॉट खरीदेगा और वो प्लॉट जब उसकी बस से बाहर चला जाएगा तो वो किस तरीके से मकान बनाएगा? महोदय ये सर्किल रेट जो बड़े हैं क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? इसके विषय में कहना चाहेंगे कि इतनी महंगाई हो रही है, उसके बाद जमीन के इतने ज्यादा रेट बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। और यहाँ लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, और जमीन वालों के मारे न्यारे और दिलाने में गरीब आदमी का रहना दूभर हो गया है। ये हमारे साथ एडवोकेट गंगा प्रसाद जी मौजूद हैं। जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा और यहाँ सभी को ज्ञात है और सबके काम पे तहसील परिषद में बहुत प्रभाव पड़ा है। इस सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं और जैसा भी हमें मित्र ने बताया कि 500 गुना 600 गुना रेट बढ़ाए गए हैं। 10,000 के प्लॉट के आज 60,000 का जो सर्किल रेट है वो हो गया है। तो ये इस विषय को किस तरीके से लेते हैं आप? जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको, सच की दहाड़ा से आप आए हुए हैं। देखिए, जैसे आपने अभी देख रहे होंगे, आप पूरे तहसील में सन्नाटा सा छाया हुआ है। जी बिल्कुल। जो सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने से जो आम जनमानस पर बहुत कुठाराघात हुआ, उनके हितों पर कुठाराघात हुआ है। वो एक प्लॉट का सपना देखते थे, उन लोगों की तो कमर ही टूट चुकी है इस सर्किल रेट बढ़ने से। क्योंकि सरकार ने इस तरीके से, समझ में आता 10-5% बढ़ा देते, लेकिन 3 गुना 4 गुना 10 गुना इतनी ज्यादा वृद्धि करी गई है कि अब जो है काम का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। तहसील परिसर हल्द्वानी में यहाँ पर देखिए कुछ तरह का सन्नाटा छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जी, और इससे जो है जनमानस में जो है एक असंतोष भी व्याप्त है। जी चाहे जनता कुछ कह रही या नहीं कह रही है, लेकिन आंतरिक रूप से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। तब अपना परिचय बताइए। मैं जगदीश कुमार टमटा हूँ। अच्छा सर, ये सर्किल रेट का आज आप देख रहे होंगे बहुत इसके लेकर स्टेटमेंट हो रहे हैं, पेपर में भी आया कि बहुत ज्यादा सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय में? हाँ सर, मैं ये तहसील में काम करने आया था, यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया है, कोई कामकाज नहीं हो रहा। हम भी काम के लाए थे, काफी सर्किल रेट हाई हो गए हैं। और जो सर्किल रेट पहले थे वही होने चाहिए थे। अब पे मतलब सारी जनता परेशान है इससे और पूरा काम धंधा बंद है। मैं राजेंद्र सिंह कुटियाल हूँ। अच्छा भाई साहब, पहले तो आपका धन्यवाद। जी। मैंने एक जमीन 6 महीने पहले एग्रीमेंट कराया। अच्छा ठीक है जी। 2150 रुपए के हिसाब। जी। अब जो प्रॉपर्टी डीलर है हाँ वो ये कह रहा है कि अब तो भैया सर्किल रेट बढ़ गया, हाँ। तो मुझे जो बड़े हुए सर्किल के हिसाब से भी दो। अच्छा, कहाँ से दूं? कहाँ से देंगे? सही बात है। तो
जो मेरा बजट था, हाँ। मैं बजट के हिसाब से ही तो चलूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इस वजह से मेरी वो डील खटाई में पड़ती जा रही है और मेरे पैसे भी फंस गए। ओ अब मैं करूं क्या इसमें? बताइए तो। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए, जो मध्यवर्गीय है, जो गरीब तबका है, जी जी इन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। सरकार को मात्र अपनी झोली भरने की जी 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 नियत। नहीं, अभी सर ने बताया कि उन्होंने 6 महीने पहले एक एग्रीमेंट किया था और उस समय रेट कितना था और अब कितना रेट है। तो हमारे साथ कमल कन्याल जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो सर्किल रेट बढ़े हैं। वर्तमान में सर्किल रेट का आज हल्ला कटा हुआ है और हर जगह यही हो रहा है कि सर्किल रेट बढ़ने से अहित हुआ है, मगर हर किसी का अपना अपना व्यू होता है। हम कमल जी से जानेंगे उनका क्या व्यू है सर्किल रेट बढ़ने से। कमल जी क्या कहना चाहेंगे इस विषय में जो सर्किल रेट बढ़े हैं? सर्किल रेट बढ़ना सही है, लोगों के लिए फायदेमंद है। किस तरीके से सही? जो लोग पहले 10 जमीन खरीदते थे 40 लाख रुपए की, और लेकिन सर्किल रेट आता था 10 लाख रुपए, तो 10 लाख में लेन देन दिखाते थे। तो अभी क्या कर दिया है सरकार ने, सर्किल रेट बढ़ाकर 40 लाख से करीब 30 लाख रुपए तक का सर्किल रेट हो गया, जो 10 लाख था। तो वो बहुत सही है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों के नंबर 1 की रकम बढ़ रही है और सरकार को भी राजस्व मिल रहा है जिससे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मध्य वर्गीय जो लोग पैसा जोड़ जोड़ के थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के जमीन लेते थे, अब वो नहीं ले पाएंगे, सर्किल रेट सरकार ने बहुत बढ़ा दिए। तो ये क्या सच में ही अब जमीन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा सर्किल रेट बढ़े हैं तो फिर लोगों को भी फायदा होगा उससे। अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि भैया सर्किल रेट बढ़े हैं तो प्राइवेट रेट भी बढ़े हैं। लोगों तो प्राइवेट रेट 40 लाख रुपए प्लॉट 30 लाख रुपए दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब लोग पहले क्या करते थे, दिखाते कुछ और थे और लेते कुछ और थे। हाँ, अब वो सच, मतलब जो भी चीज है बराबर हो चुका है। हाँ। वो जो चीज छुपा के जो तरीके से लेते थे, कागजों में कुछ और दिखा रहे हैं और दे कुछ और रहे हैं पार्टी को, वो अब फेयर होगा मतलब। फेयर होगा। दोस्तों आपने सुना कमल कन्याल जी का व्यू, और देखिए हर किसी का अपना व्यू होता है। कुछ लोग कह रहे हैं ये गलत है और कुछ लोग कह रहे हैं ये सही है। सही और गलत के मुद्दे में ये चीज फंसी हुई है। और ये देखिए सरकार ने सर्किल रेट जो बढ़ाए हुए हैं, तो लोगों का इनकम, कुछ लोगों का मानना है कि सर्किल रेट बढ़ने से ये फायदा है कि जो लोग अपनी जमीन को कम रेट दिखाकर बेचते थे और ग्राहक से ज्यादा पैसा लेते थे, अब वो फेयर होगा, मतलब जितना दिखाएंगे उतना ही वो नंबर 1 में पेमेंट ले सकते हैं। मगर कुछ लोग कह रहे हैं सर्किल रेट बढ़ने से गरीब आदमी, जो मध्य वर्गीय परिवार का आदमी था, उस पर बहुत असर पड़ा है। और हमने यहाँ लोगों से व्यू लिए, आप लोगों ने वो देखा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में भेजें।